बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बच्चों के स्कूल इसी वीक से खुल चुके हैं। माएँ बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चलें अब इनकी पढ़ाई जो है वो उसका आगाज़ हुआ। और बहुत ज़्यादा बर्डन अब पेरेंट्स पर भी है, क्योंकि 2 से 3 दिन क्लासेस होती हैं। तमाम होमवर्क्स जो है वो मदर्स को ही देखना है, और अगर वो वर्किंग वुमेन हैं तो उनके लिए और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डबल हो जाती हैं। फिर उनकी कोशिश होती है कि वीक डेज़ में ऐसे खाने हों जो सब घर वालों को अच्छे भी लगें और बहुत जल्दी से क्विक बन भी जाएँ, तैयार हो जाएं। और फिर हम ये करते हैं, सब्ज़ियाँ बहुत कम हमारे घरों में पक रही होती हैं, उनके छीलने में, उनके काटने में ख़ासा वक्त लगता है। लेकिन अपने मील को मुतवाज़न करने के लिए ज़रूरी है सब्ज़ियाँ भी शामिल करें। चिकन है, मीट है, तमाम चीज़ों के साथ मौसमी सब्ज़ियाँ स्पेशली ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें। और ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले रात में आपने उस सब्ज़ी को धो के, वॉश करके, काट के रेडी करके रख लिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको भगाड़ लगाएं, फ्राई करें, या जो भी उसकी प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो लेकिन ज़रूर बनाएं, तैयार करें। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जिनको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, जिसमें भिंडी सरे फहरिस्त है, मैं ख़ुद भी करती हूँ, बहुत अच्छी रहती है। आज हम जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं वो है अरवी। अरवी मोस्टली घरों में आना उसका मना होता है कि अरवी बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी है, अरवी से हाथों में ख़ारिश शुरू हो जाएगी, अरवी को छीलेगा कौन। अरवी को खुश्क हाथों के साथ छीलें, कभी भी आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए। और उन अरवी का जो लेस है वो आपके अपने हाथों पे उसको ड्राई होने दें। उसके बाद आपने हाथों को वॉश करना है। आपके हाथों में बिल्कुल भी कोई खुजली नहीं होगी। और आपने ज़रूर अरवी बनाएं। अरवी का लेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अरवी गोश्त बहुत अच्छा लगता है। कुरकुरी अरवी आज बनने जा रही है, वो भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। टमाटर के साथ अरवी बहुत अच्छी मज़े की लगती है। तो आज कुरकुरी अरवी बनेगी, और साथ ही शेज़वान कढ़ाई, यानी कि आज जो कढ़ाई बनने जा रही है उसमें हम थोड़ा सा एक चाइनीज़ टच भी दे रहे हैं। और वो कढ़ाई है तो बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार सी है उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं कि थोड़ी सी डिफरेंट कढ़ाइयाँ हों, या फ्यूजन अगर किया जाए देसी रेसिपीज़ का। तो आज की रेसिपी उन्हीं लोगों के लिए, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। एनेक्स का सवाल भी है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ आसान सा सवाल आज आप लोगों के लिए किया जाए। मौसमी सब्ज़ियों की बात हो रही है, तो आप ऐसा करें, आज हम अरवी बना रहे हैं, अरवी के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। उससे ये होगा, आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, और अरवी के फ़ायदों के अलावा और बहुत सी चीज़ें आपकी नज़र से गुजरेंगी, तो हमारी और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। अरवी के फ़ायदों के बारे में बताइए, कोई से 2 से 3 फ़ायदे बताइए। अरवी के लेस में बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, और ज़रूर इसके बारे में बताएं। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिक्सर है आज वो तमाम लोग जो बेकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, क्योंकि एग बीटर है बेसिकली, और इससे और भी मल्टीपर्पज़ है, बहुत सारे काम इससे हो सकते हैं। बेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। स्पंज केक अगर बना रहे हैं तो बीटर के बग़ैर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अगर आपको बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, आप कब से सोच रही हैं एग बीटर लेने का, अब तक नहीं लिया है, या मम्मा ने नहीं दिलाया है, जल्दी से कॉल कर लीजिए। नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज कीजिए, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो काउंटर की तरफ चलेंगे, अपनी रेसिपीज़ का आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लूँ। बहुत ही ईजी हैं आज की रेसिपीज़। तो सबसे पहले आपको मैं उनके अज्जा नोट करवाती चलती हूँ। कुरकुरी अरवी के लिए ऐसा करते हैं, अरवी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो पहले तो आपने इसको छील लेना है, उसके बाद आपने इसको बॉईल करना है, फिर हल्का सा प्रेस करना है, फिर हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें कुछ मसालों के साथ इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा मसालेदार बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रख देते हैं बॉईल होने के लिए। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ सॉस पैन, और फिर हम आ जाएंगे अपनी कढ़ाई की तरफ। चलिए थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देते हैं पानी। अच्छा, इसके मैं अज्जा भी आपको नोट करवाती चलूँ। जो कुरकुरी अरवी बनने जा रही है, इसके लिए आपको चाहिए अरवी
गर्मियाँ जब भी आती हैं तो अरवी है, भिंडी है, स्पेशली ये चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। और तमाम ही सब्ज़ियाँ बहुत मज़ेदार होती हैं, लेकिन कुछ मोस्ट फेवरेट होती हैं। अरवी पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, भिंडी है। गर्मियों की सब्ज़ियों की अगर हम बात करें, हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च, हरे धनिए के कुछ पत्ते इसमें जाएंगे, पिसी लाल मिर्च है, पिसी हल्दी है, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, कसूरी मेथी, आमचूर का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कड़ी पत्ते, अजवाइन, नमक और हमें चाहिए होगा ऑयल। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले अरवियों को आपने छील लेना है, ड्राई हाथों से छीलें। उसके बाद इसकी लेस को अपने हाथों पे ड्राई होने दें और फिर आपने हाथों को वॉश कर लेना है। अरवी को भी उसके बाद ही वॉश कीजिएगा और इसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल कर लेने के बाद हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल आपने तोड़नी नहीं है, हल्का सा प्रेस करके चपटा इसको हम कर लेंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो चपटा करने की वजह से ये ज़बरदस्त सी क्रिस्पी हो जाएगी। फिर हमने ऑयल गरम करना है, अजवाइन, कड़ी पत्ता शामिल करेंगे और उसके बाद तमाम मसाले, थोड़ा सा पानी वो ऐड करना है। और फिर हमने वो जो क्रिस्पी हुई हुई हमारी हरी मिर्च है, सॉरी अरवी है, और उसमें हम ऐड कर देंगे कुछ हरी मिर्चें। इतना मिक्स करना है कि मसाले से बहुत अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद हमने हरे धनिए से गार्निश करके इसको सर्व कर देंगे। तो ये तो हो गई जनाब हमारी अरवी की रेसिपी, जो कि अब हमने उबलने के लिए रख दी है शेज़वान कढ़ाई के लिए। आपको चाहिए होगा चिकन, अगेन ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, थोड़ी सी चीनी, चिली सॉस, सोया सॉस। इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, बड़ी हरी मिर्च, कटी प्याज, कटी शिमला मिर्च, जूलियन में कटा हुआ अदरक या हरा धनिया, टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी या फिर टमाटर लें, उसका आपने प्यूरी तैयार कर लेनी है, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और नमक को, चिकन को नमक के साथ सौते कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद कढ़ाई और इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, तकरीबन आधा कप। जैसे यहाँ पे अरवी उबलना शुरू हो जाएगी, हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे और उसको आराम से पकने देंगे। जिस तरह हम आलूओं को बॉईल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ऑलमोस्ट उतना ही इसका टाइम होगा और ये आपकी अरवी जो है वो ज़बरदस्ती बॉईल हो जाएगी। तो चलें, ब्रेक का भी टाइम हो चुका है। मैं ऐसा करती हूँ, इसमें चिकन ऐड करती हूँ, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, इसको फ्राई होने देते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। और शेज़वान कढ़ाई बनने जा रही है, तो थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया ब्रेक पर जाने से पहले ऑयल में चिकन को, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट और फिर हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, दम कर दीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉसेस, शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे, तमाम मसाले जिसमें नमक है, सफ़ेद मिर्च है, चिकन पाउडर है, थोड़ी सी चीनी है, ये हमने ऐड कर देना है। और फिर लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी प्याज स्लाइस करके और हमने इसमें ऐड कर देनी है शिमला मिर्च। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं क्योंकि इस वक्त चिकन का जो अपना पानी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और साथ ही इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक। नमक हमने इसमें अभी शामिल भी किया था, थोड़ा सा ये सॉल्ट इसमें चला जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च आप इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। चिकन पाउडर,
सफ़ेद मिर्च, जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी। 1 टीस्पून थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ साथ अब हम इसमें सॉसेस ऐड कर देते हैं और हमने इसको पकने देना है। तो ये चला गया इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं और हम इसको पकने देते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं, इनको हम प्यूरी तैयार कर लेंगे और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च और जो प्याज है हमारे पास, उसको थोड़ा सा स्लाइस कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी आंच को स्लो करके हमने इसको कवर कर दिया है ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए। अच्छा, कटिंग इसकी कैसी होगी आप अपनी पसंद की कर सकते हैं, मैं स्क्वायर में कर लेती हूँ। और जहाँ तक ये हमारी प्याज है तो उसको भी हमने, कॉलर है, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप भी जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र है, मेरी कॉल लगी है। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है जी, क्या बात है, फर्स्ट टाइम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हैं जी। आपके सवाल का जवाब देना है। ज़रूर दीजिए। अरवी में प्रोटीन होती है, इसमें विटामिन पाए जाते हैं, इसमें ये कुदरत होती है जो कि हमारी सेहत के लिए मुफीद होता है। ठीक है। अरवी से हमारी बॉडी को ताकत मिलती है। कितनी देर लगी याद करने में, ये बताएं। जी कितनी देर लगी याद करने में अरवी के फायदे? टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दें। आप ही मैंने सोच के बताया। चलें, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने देख के भी बताया है तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आप बिल्कुल एज इट इज़ बता रही थी ना, इसलिए मैंने आपसे कहा। चलें, आपने हमें कॉल की, आइंदा भी बिल्कुल इसी तरीके से कॉल करती रहिएगा। और अब तक अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए और आप हमें कॉल कर लीजिए। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, तो आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सकेगा। यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स की भी कटिंग कर लेती हूँ। प्याज है और इसके साथ साथ हमारे पास है शिमला मिर्च। तो जिस तरीके से हम जल फ्रेज़ी में प्याज की परतें अलग कर लेते हैं, मैं इसको बिल्कुल वैसे ही कर लेती हूँ। आपकी पसंद पर है, स्लाइस में करना चाहते हैं स्लाइस में करें, कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना हो। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करें। तो मैं इसको रेडी करके रख लेती हूँ। फिर जैसे ही चिकन हमारी अच्छी सी गल जाएगी, हम उसमें वेजिटेबल्स, टोमेटो प्यूरी, हरी मिर्चें और ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको भून लेंगे। और जिस तरह कढ़ाई हमारी भुनी भुनी सी होती है, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको सर्व करना है। आप इसको ना सिर्फ नान के साथ सर्व कर सकते हैं, स्टीम राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। अरवी को भी चेक करते चलते हैं, मैं फोक की मदद से चेक करती हूँ। अगर अरवी हमारी अध गली भी हो गई है, हम इसको निकाल लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अरवी को हमने कम्प्लीटली गलाना है, क्योंकि अभी आगे भी इसकी कुकिंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। हम इसको डीप फ्राई भी करेंगे। तो अब इसको निकाल लेते हैं अरवी को। हल्का सा अगर आपको लगता है कि फोक थोड़ा सा और पकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और पका लेते हैं, वरना क्या होगा, अगर हम इसको प्रेस भी करेंगे ना तो फिर अरवी जो है वो प्रेस नहीं होगी बल्कि टूट जाएगी। तो थोड़ा सा इसको और गलने देते हैं ताकि जब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, हल्का सा हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि टमाटर को भी पीस लेते हैं। ब्रेक का टाइम है, वापस आएंगे और अपनी जो ये हमारी शेज़वान कढ़ाई है इसको कंप्लीट करते हैं, अरवी को गलने देते हैं। जल्दी से जाइए, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। अरवी कुरकुरी बनने जा रही है, शेज़वान कढ़ाई बनने जा रही है। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सॉसेस हमने इसमें शामिल कर दिए थे नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही हमने इसमें ऐड कर दी थी सफ़ेद दखनी मिर्च। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये टोमेटो प्यूरी और थोड़ा सा आंच को तेज़ करते हैं। चिकन ऑलमोस्ट हाफ डन हो भी गई है, प्यूरी के साथ भी पकेगी और इसके साथ साथ हम इसको वेजिटेबल्स के साथ भी पकाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं और मैं सोच रही हूँ कि हम साइड पे जो अरवी का मसाला है उसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, ताकि जैसे ही हम अरवी को डीप फ्राई कर लें तो हम उसको फ़ौरन उस मसाले में ऐड करके और उसको कोट कर लें। तो उस मसाले के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले भगाड़ लगाएंगे कड़ी पत्ते का और साथ ही हमने उसमें ऐड कर देनी है अजवाइन। जैसे ही उसमें खुशबू आने लगेगी तमाम स्पाइसेस को थोड़े से पानी के साथ ऐड करना है और उसके बाद हमने उसको हल्का सा कुक कर लेना है और फिर फ्राई की हुई जो कुरकुरी अरवी होगी उसको मसाले में हमने कोट कर लेना है। वैसे ना सिर्फ ये कि ये कुरकुरी अरवी आप चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बल्कि दाल चावल के साथ जिस तरह से हम फ्राई मिर्चें बनाते हैं या एज अ स्नैक भी आप इस कुरकुरी अरवी को सर्व कर सकते हैं। और अगर एज अ स्नैक सर्व करने जा रहे हैं तो फिर मसाले में ऑयल की मिकदार बहुत कम रखिएगा। सिर्फ भगार में 1 से 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड करना है और उसके बाद आप इसको एज अ स्नैक, जैसे हम चिप्स वगैरह भी बनाते हैं या आलू के चिप्स बनाते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, तो आप इन कुरकुरी अरवियों को सर्व कर सकते हैं। समीना है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। हेलो समीना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समीना, आप आपके ठीक हैं? प्रोग्राम की, हाँ जी, मैं अल्लाह का शुक्र की आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, प्लस आपका मैंने आंसर देना था। अरवी जल्दी अमराज में, प्लस मसाले की कमजोरी में, प्लस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ये सर्दी माइल सब्जी होती है और इसे जिस्म को हेल्दी करती है और प्यास को भी बुझाती है इसको, लेकिन कॉन्स्टिपेशन को भी वो दूर करती है। काफ़ी इसके फ़ायदे हैं स्किन के लिए और जो माएँ फीडिंग करती हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और कुछ कहना चाहेंगी? हेलो जी जी, मुझे आपका इनाम चाहिए प्लीज़। ओके, आपका नाम कुरानदाजी में शामिल हो चुका है। आपने बहुत डिटेल से हमें आंसर भी किया, तो आपका नाम शामिल हो चुका है। हो सकता है आज की जो विनर हैं वो आप ही हों। अच्छा, इसके स्टार्च को कम्प्लीटली निकालने के लिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक दफ़ा हमने इसको वॉश कर लिया और ये पानी भी इसमें ऐड कर देते हैं और अब मैं इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और गरम गरम ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपनी ये शेज़वान जो हमारी कढ़ाई बनने जा रही है। मैं चाह रही हूँ हम इसको कंप्लीट कर लें। तो आ जाए हम अपनी कुरकुरी अरवी की तरफ और थोड़ा सा उसको ठंडा होने का भी हमने टाइम देना है। बहुत गरम गरम अरवी के साथ हम काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा एटलीस्ट प्लेट में इसको कर लेते हैं ट्रांसफ़र। थोड़ी सी फैल जाएगी तो ये और भी जल्दी ठंडी होगी। हल्का हल्का सा हाथों से दबाते जाएंगे और उसके बाद हमने इसको मैं ऑयल भी यहाँ पे रख दूँगी गरम होने के लिए। अच्छा सा गरम ऑयल होना चाहिए क्योंकि ऑयल में हमने इसको गलाना नहीं है, ये ऑलरेडी गली हुई है। हमने ऑयल में सिर्फ इसको क्रिस्पी करना है। तो ऑयल अच्छा सा गरम होना चाहिए और उसके बाद हम उसको इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। चलें, अब ये हमारा जो टमाटर का पानी है वो भी ड्राई होना शुरू हो गया। अगर आपने टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल किया है तो फिर तो आपको बिल्कुल भी ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ऑलरेडी पेस्ट अगर होगा तो जैसे ही आपकी चिकन गल जाती है आपने पेस्ट ऐड करना है और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स ऐड करके आप उसको बस हल्का सा सौते कर लें। ऑयल मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। और साथ ही हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं अरवी का जो मसाला हमने बनाना है वो बना लेते हैं। तो मैं एक अदद थोड़ा सा बड़े साइज़ का ले लेते हैं फ्राइंग पैन
और इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। कड़ी पत्ता और साथ ही इसमें जाएगी अजवाइन। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है जनाब कड़ी पत्ते की, वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। वैसे भी कड़ी पत्ता किसी चीज़ में ऐड करते हैं, हल्की सी खटास उसमें आ जाती है। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है अचार में, भगार में, और घर में लगा लें, आराम से यूज़ करें। चलें, इसमें हमने ऐड कर दिए कड़ी पत्ते, साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं अजवाइन और इसको हमने स्टोव इसका कर देना है ऑन। जैसे ही इसका ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और फिर ग्रेजुअली हम तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसमें शामिल कर लेंगे और उनको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। चलें, अब इसमें हम शामिल कर देते हैं ये वेजिटेबल्स, जिसमें प्याज है, साथ ही हमारे पास है शिमला मिर्च और हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। अच्छी सी ग्रेवी के साथ तैयार होगी ये हमारी कढ़ाई, और अब मैं इसकी आंच को स्लो कर देती हूँ।
वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार कर रहे हैं शेज़वान कढ़ाई और साथ ही बनेगी कुरकुरी अरवी। मैंने यहाँ पे कुछ अरवी को प्रेस कर लिया है, कुछ करनी बाकी है। यहाँ पर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए और ख़ूब अच्छे से तेज़ गर्म ऑयल में हमने इसको कर लेना है फ्राई। प्रेस करने का तरीका बहुत ही आसान है। अरवी थोड़ी सी गली हुई होना ज़रूरी है। टिशू ले लेते हैं ताकि बहुत इजीली हम इसको करें और हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे तो अरवी जो है वो चपटी हो जाएगी। और चपटी करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी हो। आप होल अरवी को भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको हल्का सा चपटा करके फ्राई करेंगे तो अरवी जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होगी। तो इसकी वजह से आप इसको हल्का सा चपटा कर लें। मसाला हम इसका बिल्कुल रेडी कर चुके हैं। जैसे ही हम इसको फ्राई करेंगे तो इस अरवी को हमने मसाले में कोट कर लेना है। थोड़ी सी हम उसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और दैट्स इट। ये हमारी रेसिपी जो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एक छोटे साइज़ की अरवी मैं ऑयल में ऐड भी कर देती हूँ ताकि हमें आइडिया भी हो जाए कि ऑयल हमारा कितना गर्म हो चुका है। अभी भी अगर आप हमें कोई कॉल नहीं की है, मैसेज नहीं किया है, जल्दी से अपने जवाब को नोट डाउन करवा लीजिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि जो आपका नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अरवी के आप हमें फ़ायदे बताएंगे और फिर आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो जाएगा। हो सकता है आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। ट्राई ज़रूर कीजिए। चलें, बबल करना शुरू हो गई है। मैं इसमें कुछ और भी अरवी जो है वो शामिल कर देती हूँ और यहाँ पे अदरक और हरा धनिया उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एक साथ बहुत सारी ऐड नहीं करेंगे, स्पेशली आपके वोक या कढ़ाई या पैन का जो भी साइज़ है उसके हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। हम हाफ़ अभी शामिल कर देंगे और हाफ़ ऐड कर देंगे जब ये फ्राई होकर बाहर आ जाएगी। चलें, बहुत ज़्यादा उलटना पुलटना नहीं है। एक तो गली भी है तो टूट भी सकती है, तो पकने दें। थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगी, ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाएगा, हमने इसको निकाल लेना है। आंच को तेज़ ही रखेंगे ताकि जल्दी से झटपट से ये हो जाए। और यहाँ पर कढ़ाई भी चेक कर लेते हैं। अदरक की कटिंग करके रख लेते हैं ताकि अपनी कढ़ाई को अदरक और हरे धनिए के साथ हम फिनिश कर लें। अरवी के क्या फ़वाइद हैं ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तमाम ही सब्ज़ियाँ फ़ायदेमंद हैं, चाहे वो लीफ़ी वेजिटेबल्स हों, कोई भी सब्ज़ियाँ हों, बल्कि हर वो चीज़ जो हमारे लिए पैदा की गई है यकीनन फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर पे जो चीज़ें सिर्फ सीज़न में आती हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उनका इस्तेमाल उस वक्त करना बहुत ज़्यादा मुफीद भी होता है। तो चलें, चमचा चलाकर चेक भी कर लेते हैं कि हमारी जो अरवी है वो किस हद तक फ्राई हो गई है। यहाँ पर हमने अदरक को भी काट के रख लिया है। थोड़ा सा और इसको फ्राई होने देते हैं। मैं एक दूसरा स्पून ले लेती हूँ। और मैं डायरेक्टली इसको ऐड करती जाऊंगी मसाले में। अच्छी सी क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। चलें, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी 2 से 4 हरी मिर्चें जिसको मैं सेंटर से कट करके इसमें ऐड कर देती हूँ। और अरवी के साथ थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं वो भी फ्राई हो जाएंगी। घर वालों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा ऐड कर दीजिए, वरना आपने सिर्फ खुशबू के लिए शामिल कर देनी है। चलें जी, कुछ और पीसेस
शामिल कर देते हैं इसमें और फिर तमाम अरवी को मसाले से ज़बरदस्त सा कोट कर लेंगे। बहुत ही कुरकुरी सी और चटपटी सी अरवी आज बनने जा रही है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जहां हम और बहुत अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं तो कुछ हेल्दी स्नैक्स भी खाइए। और अगर आपको नहीं अच्छी लगती अरवी की सब्ज़ी, घर वाले नहीं शौक़ से खाते हैं, तो फिर आप ये वाला जो स्नैक है इसको ज़रूर ट्राई करें। चलें अब यहाँ पर मैं ये कढ़ाई जो है इसको भी सर्व कर देती हूँ। कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सा आपने कढ़ाई का प्लेटर निकालना है और इसको सर्व कर देना है। हल्की सी मैं इसकी ये जो ग्रेवी है इसको भी सुखा देती हूँ। कुछ अरवी फ्राई हो गई है, कुछ फ्राई हो रही है। तमाम अरवी को सिर्फ कोट करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। आप जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक है। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो तो आपने नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। कुरकुरी अरवी अटसा अरवियाँ 500 ग्राम, हरी मिर्च 2 अदद, धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, अजवाइन आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल 1/4 कप। तरकीब: अरवियों को छीलकर उबालें और हल्का सा दबाकर गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। फिर तेल गरम करके अजवाइन और कड़ी पत्ते फ्राई करें। खुशबू आने लगे तो तमाम मसाले और थोड़ा सा पानी डाल दें। फिर मसाला मिलाकर भून लें। अब अरवी और हरी मिर्च शामिल करके पकाएं। जब इन पर मसाला लग जाए तो हरा धनिया मिलाकर चूल्हे से उतार लें। शेज़वान कढ़ाई अटसा चिकन विद बोन आधा किलो, तेल 1 कप, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, टमाटो पेस्ट 1 कप, बड़ी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कटी प्याज आधा कप, कटी शिमला मिर्च आधा कप, अदरक जुलियन 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट भून लें। अब इसमें नमक और चिकन शामिल करके 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। फिर थोड़ा पानी डालकर 6 से 8 मिनट दम दें। उसके बाद इसमें टमाटो पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस और तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह भूनें। तेल अलग हो जाए तो सब्जियां डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में अदरक और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और जो भी सब्ज़ियां पसंद करते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी, खट्टी और कुरकुरी सी अरवी तैयार हुई है। और इसमें इस वक्त लेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने फ्राई कर लिया। बाज़ लोग चाहते हैं अरवी इस तरह बने, उसका लेस बिल्कुल भी ना हो। तो क्योंकि प्रेस करके अगेन डीप फ्राई किया है तो खाने में लेस इतना ज़्यादा फील भी नहीं हो रहा। तो बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी है, बिल्कुल रूखी है। सिंपल जो घर की चपाती या फुलके होते हैं उसके साथ आप इसको बनाएं या फिर दाल चावल के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे हम अचार और मुख्तलिफ़ लवाज़मात, सैलड है, पापड़ है, सर्व करते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आजमाइश शर्त है, ज़रूर तैयार कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आज तड़का में बनने जा रहा है बारबेक्यू पिज़्ज़ा, सज्जी राइस। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और शहजाद हमीद हैं लाहौर से जो आज के विनर करार पाए हैं। तो शहजाद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का ये बीटर जो है ये आपका हुआ, यकीनन आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वैक्सीन अगर आपने अब तक नहीं करवाई है ज़रूर करवा लीजिए ताकि आप ख़ुद भी सेफ़ रहें और अपने से वाबस्ता लोगों को भी सेफ़ रख सकें और एक अच्छे सिटीज़न होने का भी सबूत दें। तो वैक्सीन ज़रूर करवा लीजिए। और इसके साथ साथ SOPs का ख्याल रखिए, मास्क, सैनिटाइज़र्स, तमाम चीज़ें ज़रूर करवा लीजिए। स्कूल्स में भी पेरेंट्स के लिए ये
कह दिया गया है कि वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर करवा लीजिए। और इसके साथ साथ अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाइए। पड़ोसियों को भी ज़रूर याद रखा करें, सीज़न का कोई पहला फल लेकर आते हैं, सब्ज़ी भी लेकर आते हैं, अच्छी सी बनाते हैं, ज़रूर शेयर करें। खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ जाया करती हैं। तो बहुत खुश रहिए, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।